ये घटना केरल के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग रात के समय पुराने कुएं के पास जाने से बचते हैं। दिन में वह जगह सामान्य दिखती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद गांव वालों का व्यवहार बदल जाता है। गांव के बड़े लोग बच्चों को अक्सर डराने के लिए कहानियां सुनाते थे कि रात में घर के अंदर ही रहना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई बच्चा या बड़ा रात में बाहर निकला, तो पुराने कुएं से कोई बाहर आ सकता है और जो भी उस समय बाहर होगा उसे अपने साथ ले जाएगा। करीब 15 साल पहले की बात है। उसी गांव में राहुल और अंजलि रहते थे। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। साथ पढ़े, साथ खेले और समय के साथ दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। यह रिश्ता गांव की नजरों से ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका। धीरे धीरे बातें होने लगीं। अंजलि के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उस इलाके में आज भी एक ही गांव के लड़के और लड़की की शादी नहीं होती। गांव में ऐसे रिश्ते को भाई बहन का माना जाता है, इसलिए शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गांव की पंचायत में इस बारे में खुलकर बात तो नहीं हुई, लेकिन परिवार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। अंजलि की शादी जल्दी तय कर दी गई। राहुल को कई बार अंजलि के भाइयों ने पीटा और साफ शब्दों में समझा दिया कि उसे गांव छोड़ देना चाहिए। यह सब अचानक नहीं हुआ था। महीनों से माहौल बनाया जा रहा था और दोनों जानते थे कि अंत क्या होने वाला है। एक रात राहुल और अंजलि ने गांव से भागने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह बहुत जल्दी घर से निकल जाएंगे, ताकि किसी को शक ना हो। तय योजना के मुताबिक दोनों सुबह सुबह गांव के पास ही बने पुराने बस स्टॉप पहुंचे और पहली बस पकड़ ली। उनका इरादा था कि वे केरल से दूर किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे, जहां कोई उन्हें पहचान न सके और वे वहीं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त राहुल और अंजलि बस में बैठे थे, उसी समय गांव का एक आदमी, जो शहर में नाइट शिफ्ट करके लौट रहा था, साइकिल से घर की तरफ जा रहा था। बस के गांव के पास से गुजरते समय उसकी नजर राहुल और अंजलि पर पड़ गई और उसने दोनों को पहचान लिया। गांव पहुंचते ही उसने सीधे अंजलि के चाचा को यह बात बता दी। अंजलि के चाचा ने बिना देर किए अपनी पुरानी जीप निकाली और कुछ लोगों को साथ लेकर पास के शहर की तरफ निकल पड़े। वे बस के वहां पहुंचने से पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच गए। जैसे ही बस रुकी, उन्होंने राहुल और अंजलि को जबरदस्ती नीचे उतार लिया। वहीं राहुल की जमकर पिटाई की गई। उसे इतना मारा गया कि सबको लगा वह मर चुका है। अधमरी हालत में उसे वहीं छोड़ दिया गया। अंजलि को जबरदस्ती वापस गांव ले जाया गया। कुछ घंटों बाद राहुल को होश आया और वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने घर पहुंच गया। शादी से कुछ दिन पहले राहुल और अंजलि आखिरी बार मिले। यह मुलाकात गांव के उसी पुराने कुएं के पास हुई, जहां पहले लोग पानी भरने आया करते थे। अब वह जगह लगभग सुनसान रहती थी। दोनों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। भागने की कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी थी। परिवार, समाज और डर, तीनों ने रास्ता बंद कर दिया था। उस रात दोनों ने यह फैसला लिया कि अगर वे जिंदगी में साथ नहीं रह सकते, तो कम से कम मौत में तो साथ रहेंगे। राहुल और अंजलि ने एक दूसरे का हाथ थामा, अपने चप्पल कुएं के किनारे उतार कर रख दी और बिना किसी शोर के दोनों साथ साथ कुएं में कूद गए। अगली सुबह जब गांव के लोग रोज की तरह खेतों में काम करने के लिए निकले, तो किसी की नजर कुएं के किनारे पड़ी चप्पलों पर पड़ी। शक होने पर जब लोगों ने कुएं में झांक कर देखा, तो उनके होश उड़ गए। गांव में तुरंत हड़कंप मच गया। शव निकाले गए, पंचायत बुलाई गई और यह कहकर मामला वहीं बंद कर दिया गया कि दोनों ने गलत कदम उठाया था। किसी ने पुलिस को सूचना देने की बात तक नहीं की। दोनों के घर वालों ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर ही राहुल और अंजलि का अंतिम संस्कार किया। आत्मा की शांति के लिए जो पूजा पाठ और रस्में की जाती हैं, उनमें से भी कुछ नहीं किया गया। धीरे धीरे गांव ने दोनों का नाम लेना तक बंद कर दिया, जैसे वे कभी इस गांव का हिस्सा ही नहीं रहे हों।
लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने गांव की सोच बदल दी। कुछ ही हफ्तों के भीतर लोगों ने महसूस किया कि कुएं के पास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। रात में उस रास्ते से गुजरने वालों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे दो लोग साथ साथ चल रहे हों। कुछ का कहना था कि कुएं के भीतर से आवाजें आती थीं, जैसे कोई अंदर से दीवार पर हाथ मार रहा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे गांव में दहशत फैलने लगी और लोगों ने रात के समय उस कुएं की तरफ जाना पूरी तरह। लगभग 3 साल बाद गांव में सीमा नाम की एक लड़की की शादी हुई। वह शहर से आई थी और गांव के माहौल से पूरी तरह अनजान थी। शुरू में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि वह काफी खुश रहती थी। पहली बार गांव में रहना, खुला माहौल, ताजी हवा और देसी खाना, ये सब उसे अच्छा लग रहा था। गर्मियों के दिन थे। एक रात अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे घर के अंदर घुटन महसूस होने लगी। उसने सोचा कि शायद कमरे में ज्यादा गर्मी है, इसलिए थोड़ी देर बाहर निकलकर ताजी हवा में टहल लेती हूं। ये सोचकर वह बिना किसी को बताए घर से बाहर आ गई। उसने अपने पति को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि वह दिन भर खेतों में काम करके थका हुआ था और वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जैसे ही सीमा घर से बाहर निकलकर कुछ दूर तक चली, उसे लगा कि कोई खेतों की तरफ जा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद गर्मी की वजह से कोई और भी बाहर टहलने निकला होगा। इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ती रही। लेकिन कुछ कदम और चलने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे पुराने कुएं की दिशा में खींच रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह चलती जा रही थी, लेकिन उसके कदम उसके अपने नहीं लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठाकर आगे बढ़ा रही हो, और वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ सीमा के पति की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा कि सीमा बिस्तर पर नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह पानी पीने गई होगी, लेकिन जब उसने पूरे घर में देखा और वह कहीं नहीं मिली, तो उसे घबराहट होने लगी। वह तुरंत घर से बाहर निकला। बाहर देखते ही उसने पाया कि सीमा पुराने कुएं की तरफ अजीब ढंग से चलती जा रही थी। उसके कदम असामान्य थे, जैसे वह होश में ना हो। सीमा के पति ने बिना देर किए घर वालों को जगाया और सभी लोग दौड़ते हुए सीमा की तरफ बढ़े। जैसे तैसे उन्होंने सीमा को पकड़कर काबू में किया और उसे वापस घर के अंदर ले आए। उस समय सीमा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। यह देखकर घर वालों को साफ समझ आ गया कि उसके साथ कुछ सामान्य नहीं हो रहा है। अगली सुबह घर में पूजा पाठ कराया गया ताकि किसी बुरी आत्मा का असर घर से दूर किया जा सके। पूजा के बाद सीमा सामान्य लग रही थी। वह पूरे दिन घर के काम करती रही, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। घर वालों को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। इसी उम्मीद में उस रात सभी लोग सो गए। लेकिन जैसे ही रात का 1 बजा, सीमा अचानक उठ बैठी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी असामान्य थी। घर वाले डर गए। सीमा बार बार कह रही थी कि अब वह स्वतंत्र है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी आंखें फिर से पूरी तरह सफेद हो गई थीं। शोर सुनकर आसपास के लोग भी रात में सीमा के घर पहुंच गए। सभी डरे हुए थे। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। लोगों को समझ आने लगा कि यह किसी और की नहीं, बल्कि अंजलि की आत्मा है जिसने सीमा पर कब्जा कर लिया है। अब सीमा पर लगातार नजर रखी जाने लगी। दिन में वह सामान्य रहती थी, लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता। कई बार उसकी आवाज अलग अलग लगती थी। कभी वह खुद को अंजलि बताती, तो कभी राहुल का नाम लेती। कई रातों में वह अचानक उठकर घर से बाहर भागने की कोशिश करती। उसे काबू में रखने के लिए 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। उस समय उसमें इतनी ताकत आ जाती थी कि ऐसा लगता जैसे वह घर के दरवाजे तोड़कर बाहर निकल जाएगी। इसके बाद सीमा के घर वालों ने रात भर जागना शुरू कर दिया ताकि उस पर नजर रखी जा सके और उसे रोका जा सके, कहीं वह अपने
या किसी और के साथ कोई अनहोनी न कर बैठे। इसके बाद गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि सीमा इस तरह ठीक नहीं होने वाली है और अब झाड़ फूंक करानी पड़ेगी। इसी सोच के साथ सीमा के घर वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति को बुलाया जो ऐसे मामलों में झाड़ फूंक करने के लिए जाना जाता था। जैसे ही रात का 1 बजा, सीमा फिर उसी हालत में आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, जो किसी पुरुष की आवाज जैसी लग रही थी। उसी समय उस व्यक्ति ने अपनी झाड़ फूंक शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि अंजलि की आत्मा अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अचानक सीमा ने उस व्यक्ति को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए जो तमाशा देखने आए थे। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वह व्यक्ति खुद भी घबराकर वहां से हट गया और जाते जाते यह कहता गया कि यह मामला उसके बस का नहीं है और किसी और को लाना पड़ेगा, क्योंकि वह सीमा को भूत प्रेत के असर से मुक्त नहीं कर सकता। इसके बाद कई और लोग आए जो यह दावा करते थे कि वे सीमा को ठीक कर देंगे, लेकिन हर बार एक ही बात हुई। जैसे ही रात का समय आता, वे लोग सीमा की हालत देखकर डर जाते और उसी रात उसके घर से भाग निकलते। कोई भी वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाया। समय के साथ सीमा की हालत और खराब होने लगी। अब वह दिन भर सोती रहती थी और बेहद कमजोर दिखने लगी थी। लेकिन जैसे ही रात होती, उसके भीतर फिर अंजलि की आत्मा सक्रिय हो जाती। धीरे धीरे घर वालों को लगने लगा कि अंजलि की आत्मा सीमा को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उम्मीद के सारे रास्ते बंद होते दिख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर एक दिन गांव में मां दुर्गा का सालाना उत्सव आने वाला था। उसी दौरान किसी ने सुझाव दिया कि सीमा को मां दुर्गा के उत्सव में ले जाया जाए। लोगों को लगा कि शायद मां दुर्गा की कृपा से सीमा पर पड़ा बुरा असर खत्म हो जाए और वह ठीक हो सके। हालात ऐसे हो चुके थे कि किसी और रास्ते की उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए घर वालों समेत गांव के बाकी लोग भी इस बात पर सहमत हो गए। उत्सव की रात गांव में काफी भीड़ थी। मां दुर्गा की प्रतिमा सजी हुई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी और चारों तरफ रोशनी लगी हुई थी। सीमा को उसके पति और घर वालों ने अपने बीच में रखा हुआ था ताकि वह कहीं अकेली न पड़ जाए। शुरू में वह सामान्य लग रही थी। उसने मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़े और कुछ देर तक शांति से खड़ी रही। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई और घड़ी 1 बजे के करीब पहुंची, सीमा के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। पहले उसके हाथ कांपे, फिर गर्दन झुकने लगी। अचानक उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं और पूरी तरह सफेद दिखने लगीं। उसी समय सीमा के मुंह से जोर की हंसी निकली। मंदिर के पास मौजूद लोग चौंक गए। ढोल की आवाज थम गई और कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल गया। सीमा की आवाज भारी हो गई और उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया कि उसे यहां लाने से कुछ नहीं होगा। उस समय सीमा की नजर सीधे मां दुर्गा की प्रतिमा पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह बार बार कह रही थी कि उसे रोका नहीं जा सकता और अब वह स्वतंत्र है। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा लगा जैसे सीमा अचानक डर गई हो। उसका शरीर कांपने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह बार बार कह रही थी कि उसे माफ कर दिया जाए। इसके बाद उसने मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने से हटने की कोशिश की। घर वालों ने उसे मजबूती से पकड़े रखा ताकि वह गिर न जाए या भाग न सके। इस दौरान सीमा गिड़गिड़ाने लगी। वह कह रही थी कि उसे जाने दिया जाए और वह वादा कर रही थी कि अब वह इस गांव में कभी वापस नहीं आएगी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने अंजलि की आत्मा कमजोर पड़ चुकी हो और अब वह माफी मांगकर वहां से निकल जाना चाहती हो। कुछ देर बाद सीमा का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत संभाला और घर ले जा गया। उस रात के बाद गांव वालों को यह साफ महसूस होने लगा कि मां दुर्गा की कृपा से अब सीमा ठीक हो चुकी है
उस घटना के बाद सीमा पूरी तरह सामान्य हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि पुराने कुएं के पास मां दुर्गा का एक छोटा मंदिर बना दिया जाए, ताकि अंजलि की आत्मा दोबारा किसी और को परेशान न कर सके। मंदिर बनने के बाद गांव के माहौल में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पुराने कुएं के आसपास अब पहले जैसा डर नहीं रहा। लोग दिन में उस तरफ से गुजरने लगे और शाम के समय भी वहां रुकने से अब वे नहीं डरते थे। हालांकि रात के समय अब भी कोई बेवजह उस जगह नहीं जाता था, लेकिन पहले जैसी दहशत खत्म हो चुकी थी। ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।